हाय गाइस, आज मैं अपनी छत पे हूँ। शाम का समय है, घूम रही हूँ। अभी थोड़ी थोड़ी बारिश हुई है। बहुत ही अच्छा मौसम हो गया है यहाँ पर। देखो कितनी अच्छी अच्छी चिड़ियाओं की आवाज़ आ रही है। आज मैं आप लोगों को अपने छत से यहाँ का नज़ारा दिखाती हूँ, कैसा दिखता है हमारे छत के बाहर। एक्चुअली मैंने आपको जैसे मेरे कई वीडियोस में बताया है कि मैं गांव में रहती हूँ, पर प्योर गांव नहीं है। हम लोग गांव के बाहर कॉलोनी है, वहाँ पर रहते हैं। तो यहाँ का ये जो एरिया है ये सिटी जैसा ही है। तो इतना ज़्यादा मतलब यहाँ पर गांव जैसा माहौल नहीं है। कई लोगों के मेरे बहुत सारे सवाल थे मुझसे, कई लोग मुझसे बहुत सारे सवाल पूछते हैं। तो मैंने सोचा कि आज के व्लॉग में मैं छत पे घूमती भी जाती हूँ और आप लोगों को आपके सवालों का जवाब भी देती जाती हूँ। तो सबसे पहला सवाल था, मैडम आप कहाँ से बिलोंग करते हो, आप कहाँ रहते हो। कई लोग मुझसे कहते हैं और कई लोग तो इतना ज़्यादा जजमेंट करते हैं, इतना ज़्यादा अंदाज़ा लगाते हैं कि मैडम आपकी बातों से, आपकी आवाज़ से, आपकी बोली से तो लगता है कि आप मालवा क्षेत्र से बिलोंग करते हो। कोई कहता है कि ऐसा लगता है आप मारवाड़ी बोलते हो। तो मैं आपको बता दूं, मैं मालवा और राजस्थान की बॉर्डर पर रहती हूँ। एमपी और राजस्थान की बॉर्डर जो भवानी मंडी है वहाँ पर मैं रहती हूँ। मतलब इसलिए मेरी जो बोली है इसमें मालवा का थोड़ा सा टच आता है। वैसे मैं बेसिकली, मेरा अगर पियर की बात की जाए तो मैं एमपी से हूँ। निमाड़ क्षेत्र है मेरा पियर, जहाँ पर निमाड़ी बोली जाती है, पर मुझे निमाड़ी बोलना नहीं आती। ससुराल में मालवी, यहाँ की जो आड़ी भाषा है वो बोली जाती है, पर मुझे वो भी बोलना नहीं आती। तो मैं सबका मिक्सचर करके बोल देती हूँ, इसलिए आप लोगों को मेरी लैंग्वेज थोड़ी सी अलग लगती है। कई लोग अब मुझसे पूछते हैं, मैडम आप करते क्या हो। ये भी सवाल है कई लोगों का कि आप करते क्या हो। आप इतने सारे ब्यूटी टिप्स देते हो, आप इतने सारे हेल्थ टिप्स देते हो, आप क्या करते हो। तो मैं कुछ नहीं करती हूँ फ़िलहाल। मैं अपने बच्चों की सेवा करती हूँ। मतलब मेरी दोनों बेटियाँ, मैंने आपको कई वीडियोस में दिखाई हैं, 2 बेटियाँ हैं। तो दोनों बेटियों को अभी तो संभालती हूँ, उनको ही रखती हूँ। साथ में हाउसवाइफ हूँ और घर संभालती हूँ। पर इससे पहले मैं जॉब करती थी इंजीनियरिंग कॉलेज में, एज ए गेस्ट फैकल्टी जॉब करती थी मैं। एजुकेशन की अगर बात की जाए तो मैंने बीटेक किया है। अब शादी के पहले बीटेक किया था, शादी होके आई तो यहाँ पर इकलौती बहू हूँ। और मोस्टली होता है कि इकलौती बहुएं, जैसे अब सारा घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी हम पे होती है, तो हम घर से बाहर तो जा नहीं सकते जॉब करने। हस्बैंड का बिजनेस है, अगर हस्बैंड जॉब करते तो शायद हम दोनों साथ में जॉब करते, पर दोनों साथ में तो कहीं जॉब करने तो जा नहीं सकती हूँ। इसलिए मैं यहीं पर रहती हूँ साथ में। फिर कई शादी होके आई तो पेरेंट्स को, मतलब मेरे इन लॉज को लगा कि इसने इतनी पढ़ाई कर रखी है, पढ़ाई में मुझे शौक भी बहुत था पढ़ने का, तो इसको हो सकता है कि जॉब का इंटरेस्ट है। तो फिर मुझे बीए करवाया कि तुम टीचिंग फील्ड में जाओ, मतलब टीचिंग फील्ड से कर लो, बीएड कर लो। तो फिर मैंने बीए किया, बीए के बाद में बीएड किया, बीएड के बाद में एमए किया। तो फ़िलहाल मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ। साथ में मैंने टीचर्स ट्रेनिंग मतलब बीएड कर रखा है। मैंने जॉब भी की है 3 साल, पर जब से मेरे बच्चे हो गए हैं तब से मैंने जॉब करना भी छोड़ दिया, क्योंकि बच्चों का बचपन दोबारा नहीं आएगा। ये थोड़े संभल जाएं, उसके बाद में शायद मैं अपनी जॉब कंटिन्यू करूँगी। अब कईयों का सवाल है कि मेरे हस्बैंड क्या करते हैं, उनका नाम क्या है। तो मेरे हस्बैंड का नाम है आशीष गौतम, मेरा सरनेम है गौतम। कईयों को लगता है कि मैं आराधना गौतम जो मेरा नाम है, तो गौतम मेरे हस्बैंड का नाम है। नहीं, मेरे हस्बैंड का नाम है आराधना और मैं हूँ आराधना। मेरे हस्बैंड का नाम है आशीष और मैं हूँ आराधना आशीष गौतम। तो आशीष गौतम मेरे हस्बैंड है। उनका बिज़नेस है, हमारा गारमेंट्स का बिज़नेस है, बहुत बड़ा, होलसेलिंग रिटेलिंग दोनों शॉप है हमारी, और बहुत अच्छा बिज़नेस है। इकलौती बहू हूँ घर की। 2 भाई बहन है ये, मतलब भाई एक हैं, इकलौते भाई हैं, और एक हमारी ननंद है, मेरी सिस्टर इन लॉ है। पियर तो मैंने आपको मेरा पूरा दिखाया था। ये ऐसा मेरा ससुराल है। 2 बेटियां हैं मेरी। तो ये मैंने आपको मेरे बारे में बताया। और भी कईयों के कुछ और सवाल थे, पर वो भी मैं आपको बताऊंगी, हो सका तो जो याद आ जाएंगे उन सवालों के जवाब भी बताऊंगी। हाँ, कईयों का, बहुतों का सवाल रहता है कि मैडम आपकी लव मैरिज है या अरेंज मैरिज। तो आपको ये भी क्लियर कर दूं, मेरी लव मैरिज है। सेम कास्ट में शादी हुई है, पर लव मैरिज है। शादी के पहले 5 साल हमने इंतज़ार किया, मतलब हमारा 5 साल तक रिलेशन शादी के पहले रहा।
उसके बाद में हमारी शादी हुई। इंटरेस्ट की बात यह है कि हम दोनों आपस में 14 साल की उम्र में मिल लिए थे। मतलब हम 14 साल से एक दूसरे 14 साल के थे, उम्र हमारी थी 14 साल, तब से हम दोनों एक दूसरे के साथ रिलेशन में हैं। 19 की एज में हमारी शादी हो गई थी। बहुत जल्दी शादी हुई थी हमारी, क्योंकि हम दोनों को बड़ा शौक था शादी का, इसलिए। और शादी जल्दी हुई तो बच्चे भी जल्दी हो गए। इस वजह से कईयों को लगता है कि कई कहते हैं मुझे, मैडम आपके इतना लगता नहीं है आपकी एज देख के कि आपके इतनी बड़ी बेटी है। तो एज तो इतनी नहीं है, एज भी मैं आपको बता दूं। वैसे कहते हैं, कई मेरे सब्सक्राइबर पूछते हैं मैडम आपकी एज क्या है। लेडीज़ से उनकी एज नहीं पूछी जाती, पर फिर भी मुझे कोई बुरा नहीं लगता मेरी एज बताने में। मैं 30 इयर्स की हूँ, कंप्लीट होने वाला है, अभी 30 कंप्लीट नहीं हुआ है, 29 प्लस हूँ, 30 की होने वाली हूँ। मेरी 6 साल की बेटी है। तो ये है मेरी लाइफ, ये है मेरे बारे में मैंने आपको बताया। अगर आप मेरे बारे में और भी कुछ जानना चाहते हैं, आपके कुछ क्वेश्चन हैं, तो आप मुझे कीजिए, कमेंट कीजिए, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगी। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, VNatural29390 पर। मेरी इंस्टाग्राम की आईडी आपको स्क्रीन पर ब्लिंक हो रही होगी। आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, मैं आप लोगों के लिए ढेर सारे नए नए कंटेंट लेकर आती रहूँगी। मेरे चैनल पर आपको ब्यूटी टिप्स भी मिलेंगे, हेल्थ टिप्स भी मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ व्लॉग बनाती हूँ, मैं बहुत सारे अलग अलग टाइप के मतलब वेरिएंट लेकर आती रहती हूँ अपने चैनल पर। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय।